मेरा नाम है दिव्यांशु ठाकुर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करे, जो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डेप्थ में जाने से पहले मोटा-मोटा समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों का काम क्या है। बेसिकली ये दोनों ही हमारी डॉक्ट्रिन्स जो हैं, ये आपकी आर्टिकल 13 क्लॉज़ 1 के अंदर आती हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करती हैं। किससे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ से। इससे पहले समझते हैं कि डॉक्ट्रिन्स क्या होती हैं। डॉक्ट्रिन हमारी नॉर्मल जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होती हैं विच आर हेल्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब शुरू करने से पहले जरा आर्टिकल 13 पर भी गौर कर लेते हैं। 13 आप सभी जानते होंगे बेसिकली कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब कि कोई भी लॉ जो आपका फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होगा, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, वो नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा उसे। आर्टिकल 13 का ही जो क्लॉज 1 है दैट डील्स विद योर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हमारे वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो क्या होगा? और उसी के अंदर आती हैं फिर हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। गॉट इट? बेसिकली होता क्या है, कोई लॉ जो होता है उसके अंदर कई सारे प्रोविजन होता है। सपोज 1 2 3 एंड 4 ये 4 प्रोविजन है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है? किसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई भी प्रोविजन, सपोज कोई भी वो प्रोविजन है जो डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, केवल वो प्रोविजन आपका नल एंड वॉइड होगा। केवल वही प्रोविजन। और बाकी के 1 2 एंड 3 कोई, फॉर एग्जांपल प्रोविजन 1 2 एंड 3 ऑफ एक्स वाई जेड लॉ, वो आपका काम करेगा, दैट विल बी वैलिड। ठीक है। इफ दोज प्रोविजंस आर इन कंपेटिबिलिटी विद फंडामेंटल राइट्स। आई होप सिविरेबिलिटी क्लियर हो गई है। अब ये 3 तो अप्लाई हो गए हमारे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे। इस चौथे वाले का क्या करा जाए? ये चौथा वाला इमीडिएट इफेक्ट के साथ नल एंड वॉइड नहीं होगा और यही चीज हमारी बताती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। यानी कि कोई भी लॉ या किसी भी लॉ का कोई भी प्रोविजन अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो वो प्रोविजन कुछ टाइम के लिए एक्लिप्स हो जाएगा। यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो आपका ओवरशैडो कर लेगा उस प्रोविजन को। मतलब कि एब इनिशियो, इसका मतलब होता है कि लीगल इफेक्ट खत्म हो जाएगा उस प्रोविजन का। तो जब तक हमारा वो फंडामेंटल राइट है ना, जब तक पार्लियामेंट ने उस फंडामेंटल राइट को स्ट्रक डाउन नहीं कराया, मतलब वो फंडामेंटल राइट एनफोर्स हो रहा है, तक वो प्रोविजन छुपा रहेगा, वो काम नहीं करेगा, वो उसका लीगल इफेक्ट खत्म रहेगा। लेकिन जैसे ही उस फंडामेंटल राइट को स्ट्रक डाउन कर देता है हमारा पार्लियामेंट, हमारा वो प्रोविजन हमारा काम करने लग जाएगा। I hope all of you got it. So, doctrine of severability and doctrine of eclipse both comes under your article 13 clause 1 and it applies on pre-constitutional laws. And one more thing to note down here is that कि मैंने जैसा भी मेंशन करा था कि ये दोनों की दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर आ रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है भाई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, ये केवल इसके अंडर आ रही हैं। यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दोनों डॉक्ट्रिन्स दी हैं, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर दी हैं, इस पावर के अंडर दी हैं। तो ये केवल आपकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, जुडिशियल डिक्लेरेशंस हैं, जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स हैं, नॉट एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।